वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, मैं आज लेकर आया हूँ जो बच्चे 10th में उर्दू विषय लिए हैं उसके लिए मैं लेकर आया हूँ 10th में जो हिंदी का जो है आपको जो एग्ज़ाम देना है वो किस ले का देना है, आर्ट का किस ले का जो है प्रश्न आता है उसमें। ठीक है, तो मैं आज उसी का तैयारी कराने के लिए जा रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट सबक, पहला नंबर सबक लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, तो पहला नंबर सबक इस किस ले के अंदर है, तू जिंदा है तो। ये असल में कविता है। ठीक है, तो आप तो ये पूरा याद नहीं कर सकते इसे, और कविता है ये, अगर ये याद कर ले तो बेहतर है। हो सकता है कि आपको इसका जो है एक दो क्वेश्चन इससे आ जाए आपको, तो लिखने में आसानी होगा। तो तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो कविता गहने जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, ये है कविता। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में, इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन जमी गा रही है अब से धूम धूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत है, जीत में यकीन कर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। नहीं सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, ये आंधियाँ ये बिजलियाँ की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। ज़मी के पेट में पली अगर पले हैं जल जले, टिके ना टिक सके भूख रोक के स्वराज हुए। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। ठीक है, बुरी है अगर पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो इस कविता का लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र इस पर कविता का लेखक है। ठीक है जी साथियों, तो आप जो है इस किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों, जो भी बच्चा 10th का उर्दू लिया होगा, 10th में मैट्रिक एग्जाम में जो भी बच्चा 2024 का उर्दू लिया होगा, तो बिल्कुल इसी से आपको इस किताब का ही हिंदी एग्जाम आपको देना पड़ेगा और इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी साथियों, तो आपको इसका तैयारी करना पड़ेगा। तो लेखक, ये जो कविता अभी आपको जो हम पढ़ के सुनाए, इस कविता का लेखक कौन है? इस कविता का लेखक शंकर शैलेंद्र है। ठीक है जी साथियों, तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो तू जिंदा है तो इस कविता का लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। ठीक है, उसके बाद ईदगाह का आ रहा है अजीज साथियों। दूसरा नंबर सबक जो है वो ईदगाह का है। प्रेमचंद्र रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन के वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, और दादी आमिना के लिए यह दृश्य गहनी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। ठीक है, दूसरा सबक है साथियों ईदगाह। क्या है, इसका लेखक कौन है? इस कहानी का जो है कविता का लेखक है, कहानी का लेखक है प्रेमचंद्र। इस कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र अजीज साथियों। ठीक है, तो आपको जो है
इसका जो है हम बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आपको क्वेश्चन लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्वेश्चन लिखाने का जिस तरह साथियों हमको आपको कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे अजीज साथियों जो आपका जो क्वेश्चन आया है इसमें ईदगाह के अंदर, ईदगाह कहानी के अंदर, तो फर्स्ट नंबर में जैसे कि आप पहला सबक जो पढ़े वो क्या था? एक कविता था। कविता उसमें पूछा गया है सवाल नंबर 1 में, वहाँ पे आप नोट कीजिए। प्रश्न, तू जिंदा है तो इस कविता के लेखक कौन है? ठीक है, तू जिंदा है तो जिंदगी का, ये जो है आपका जो कविता है इसका लेखक कौन है? तो उत्तर मैं इस पे बोर्ड पे आपको लिख दिया हूँ, शंकर शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र। उसके बाद ईदगाह सबक जो है, सबक नंबर जो है 2 है। ठीक है, इस कहानी का जो है पहला आपको जो क्वेश्चन आएगा जी साथियों वो होगा, ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी साथियों, ईद के दिन आमीना के पास दाना नहीं था, इसके पास हामिद को देने के लिए पैसे नहीं था। हामिद के माता पिता दोनों मर चुके थे, इसलिए ईद के दिन आमीना उदास थी। ठीक है जी साथियों, तो ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जी साथियों तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? ठीक है जी साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अजी साथियों? हामिद की परवरिश दादी आमीना करती थी। दादी आमीना करती है, ठीक है, करती थी या करती है। जब दादी रोटी सेकती है तो उसकी हाथ जल जाती है, उसकी हाथ जल जाती है। अतः दादी का हाथ ना जले यह सोचते हुए खिलौने और मिठाई ना खरीद कर चिमटा पसंद करता है। कौन चिमटा पसंद करता है? हामिद। क्यों करता है? क्योंकि उसकी दादी जो रोटी बनाती थी तो उसमें जो है आमीना के हाथ जो है जल जाती थी। ठीक है जी साथियों, तो ये 3-4 क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर मैं अगले वीडियो में इस कहानी का पूरा चैप्टर पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है जी साथियों, तो आप इस वीडियो को आप ये टोटल इसको जो है ना आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। फिर हम नए वीडियो में हाजिर होंगे आपके लिए अगला सबक लेके। इसी कहानी का कुछ जो बाकी है प्रश्न और उत्तर वो लेकर हम हाजिर होंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा मिनट का ना बन सके, इसलिए हमें दीजिए इजाज़त और जो है अगला वीडियो देखने का कीजिए आप लोग इंतज़ार। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। देखते रहिए फैज़ ऑफिशियल 72 यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।